रिकॉर्डिंग पे लगा दी जी जाए वैसे। ठीक है। जी सर। तो मैं नोट पे डाउन कर रहा हूँ, क्योंकि अब हमारा जो आज का टास्क है, पहले अब मैं उसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ कि ये है क्या और इसको अब काम कैसे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो आज हम बेसिकली आज टास्क जो है वो थोड़ा सा असाइनमेंट बेस्ड, या जिसको हम ये कहें कि छोटा सा एक प्रोजेक्ट बेस्ड है। उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो भी पढ़ा है ना पीछे क्लासेस में, चाहे वो एडब्ल्यूएस है, चाहे वो लिनक्स है, चाहे वो थोड़ा सा हमने गिट का इस्तेमाल किया है, वो तमाम चीजें, तीनों चीजें इसमें कंबाइन होंगी, तीनों चीजें इसमें आएंगी। और इसको हम छोटा सा एक आप ये समझ लें छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसको डॉक्यूमेंट करना है। प्रोजेक्ट तो है, लेकिन वो तो मतलब ऐसा है कि आप इसको खुद भी कर सकते हो। अगर आप इसको, मैं आपको टास्क दे दूंगा तो वो खुद भी कर सकते हो, इतना मुश्किल मुश्किल नहीं है, क्योंकि पहले पहले से आप बहुत सारी चीजें वो कर चुके हो। लेकिन उसको एक छोटी सी डॉक्यूमेंट की शक्ल में लेके आना है। डॉक्यूमेंट की शक्ल में क्यों लेके आना है? इसलिए डॉक्यूमेंट की शक्ल में लेके आना है क्योंकि आपने अपनी वर्थ बनानी है। ये प्रूव करना है कि ये काम आपने किया है। और मतलब अगर ये काम इस तरह से आप नहीं करेंगे तो कोई ये बिलीव नहीं करे, मतलब कोई, आप अगर किसी को बोलेंगे कि मैंने ये काम किया है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि वो काम आपने जो एक एक EC2 इंस्टांस पे काम किया, उसको आप किया और अब वो चलता रहे हमेशा के लिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो सिर्फ दिखाने के लिए आप उसको 24/7 चला तो नहीं सकते। किसी भी प्रोजेक्ट को आप हमेशा के लिए तो नहीं चला सकते ना। सिर्फ आपने उसको ऐसे डिजाइन करना है, ऐसे उसको डॉक्यूमेंट की शक्ल में लेके आना है ताकि वो आपके पास सेव रहे। और उसके बाद एक उस पे उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। एक तो ये एडवांटेज होता है कि अगर आप वो प्रोफाइलिंग कर लेंगे, अपना एक बना लेंगे, तो उसके बाद आपको किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं या किसी को बताते हैं कि ये काम मैंने किया है, तो वो सिर्फ आप उसका लिंक उनको दे देंगे तो वो लिंक देख के भी वो यकीन कर लेगा कि हाँ ये काम आपका है। और दूसरा आपको ये एडवांटेज होगा कि कभी भी आपने प्रैक्टिस करनी हो इस तरह के काम की, तो आप इजीली उसको थोड़ी सिर्फ थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे, तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद याद आ जाएंगी कि हाँ हाँ ये स्टेप था, ये स्टेप था, ये था, ये था। तो ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल के टाइम में ना तो सीवीज बनती हैं, ना कोई सीवीज देखता है, ना लिंक्डइन की प्रोफाइल देखते हैं। आजकल जो लोग देखते हैं ना, वो देखते हैं आपके प्रोजेक्ट्स, आपके टास्क, आपकी असाइनमेंट्स, जो आपने काम किया हुआ होता है। और वो काम कैसे आप शो कर सकते हो? वो गिटहब की प्रोफाइल पे आपने देखा होगा, जितने भी डेवऑप इंजीनियर्स होते हैं, क्लाउड इंजीनियर्स होते हैं, वो अपना प्रोजेक्ट दिखाते हैं, अपना काम दिखाते हैं कि हमने ये काम पूरा परफॉर्म किया था, ये काम सारी चीजें प्रैक्टिकली हमने परफॉर्म किए हैं, सब काम किया है। उसके बाद उसकी पूरी प्रोफाइल बना के उसको डॉक्यूमेंट की शक्ल में लेके आ जाते हैं। तो वो पहले मैं प्रोजेक्ट आपको बताता हूँ कि वो प्रोजेक्ट या वो काम, वो टास्क है क्या। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर करके दिखाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बनवाऊंगा। आप दोनों की प्रोफाइल गिटहब पे बनी हुई है, लेकिन वहां पे कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वहां पे कुछ कोई चीज हुई हुई नहीं है। तो उसको हम लेके आते हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने लिए एक काम किया था। ठीक है। तो मैं वो पहले आपको दिखाऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको वो करके दिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको अपनी वो प्रोफाइल दिखाता हूँ कि किस तरह से बनाना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम गिटहब पे चलते हैं। गिटहब पे हमने ये प्रोफाइल लिखा। तो गिटहब पे आप जाएंगे तो यहाँ पे मैंने एक अपने नाम से एक रिपोजिटरी बनाई हुई है। और उस सर रिपोजिटरी का, सर जी स्क्रीन शेयर कर दें। ओ, स्क्रीन। हाँ, नजर आ रहा है अभी आपको ये प्रोफाइल, मेरी अकाउंट नजर आ रहा है गिटहब का? जी सर। ओके। जी आगे आगे। तो अब आप देखिए, हमारे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। ये है मोबाइल ऐप का, जावा स्क्रिप्ट में बना हुआ है। इसको हम इसी के अंदर चले जाते हैं। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे तो वहां पे आप देखें कि ये तो वो रिपोजिटरी जो कि हम पहले पुरानी क्लासेस में, जो प्रीवियस क्लासेस हमने लास्ट वीक में जो क्लासेस की थी, उसमें हमने ये सीखा था कि हम किस तरह से अपनी जो हमारा सोर्स कोड होता है, हम कैसे उसको लेके आते हैं। कहाँ पे लेके आते हैं? गिटहब पे कैसे लेके आते हैं, रिपोजिटरी बना के उसको गिट बेस के थ्रू हम लेके आते हैं अपनी रिपोजिटरी। लेकिन ये चीज हमने नहीं सीखी थी कि उसको डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है। ठीक है। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पहले तो हम उसको उसके अंदर एक रीडमी फाइल होती है, उस रीडमी को हम डॉक्यूमेंट में
कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या, जैसे कि अभी हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, हमारा एक काम है, ये मोबाइल वेब डिप्लॉयमेंट ऑन दी यूबंटू। ओके, यूबंटू की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है मैंने, यूबंटू ऑन एनजिनिक्स सर्वर। ठीक है, तो इसको सही कर देते हैं। ठीक है, और इसको कमेंट करके, ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट दिखेगा, मोबाइल वेब ऐप डिप्लॉयमेंट ऑन यूबंटू एनजिनिक्स सर्वर। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें प्रोजेक्ट ये है कि ये आपको एक आपसे ये कहा गया है कि आपने एक EC2 इंस्टेंस बनानी है, और उसका नाम है वेब पेज, और उसको आपने एक वेब एप्लीकेशन है, मोबाइल वेब एप्लीकेशन है, जिसको आपने पब्लिक आईपी पे चलाना है, पब्लिक आईपी पे आपने चलाना है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको डॉक्यूमेंट की शक्ल में लेके आना है। ये लेने के आपने एक प्रोजेक्ट टाइटल दिया, और प्रोजेक्ट टाइटल के बाद उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन बनाई, डिस्क्रिप्शन के बाद आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस लिखेंगे कि आपने वो काम किस तरह से करना है, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि आप कस्टमाइज एक वीपीसी बनाएं, और वीपीसी के अंदर आप सिक्योरिटी ग्रुप बनाएं, और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपने फिर EC2 इंस्टेंस आप बनाएं, और उसमें आपको एक आईपी पूल दिया हुआ है, जो कि ये आप देख रहे हैं, इसमें आईपी पूल दिया हुआ है, और आपको सबनेट दिया हुआ है, और सिक्योरिटी ग्रुप में आपको बता रहा है कि ये प्रोटोकॉल्स मुझे चाहिए, इसके अलावा कुछ भी अलाउ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाकी प्रोटोकॉल्स अलाउ होना चाहिए, तो वो लूप होल्स में आ जाता है। तो आपने ये प्रोटोकॉल आपने रखने हैं। तो ये फायरवॉल का काम है। अगर आप आमिर इसको देखेंगे ना, तो ये जो आप सिक्योरिटी ग्रुप की जो बातें कर रहे हैं ना, ये फायरवॉल है। फायरवॉल ऐसे काम करती है, आपको स्पेसिफिक रूल आपको दिए जाते हैं कि आपने सिर्फ ये रूल्स अलाउ रखने हैं या आपको ब्लॉक रखने हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फायरवॉल्स का काम होता है। तो ये उसने, और उसके बाद उसने T2 माइक्रो जो इंस्टांस टाइप है वो भी उसने बताई है कि ये आपके पास T2 माइक्रो होनी चाहिए। उसके बाद आपने प्रूफ दिया, ये देखें, ये आपको रिक्वायरमेंट दी, आपने डिस्क्रिप्शन में उसको डॉक्यूमेंट की शक्ल में लेके आ गए। उसके बाद आपने प्रूफ दिया कि आपने खुद से एक वीपीसी बनाया, और वीपीसी का नाम दिया, और उसको वो आईपी पूल दिया जो कि आपको मिला हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने उसका सबनेट बनाया। सबनेट भी आपको दिखाना है कि आपने ये देखें सबनेट बनाया, और सबनेट बनाने के बाद फिर आपने उसको जो है एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, और सिक्योरिटी ग्रुप उस वीपीसी के अंदर आपने उसको सिलेक्ट करके रखा, और अपने वो रूल्स बनाए, जो कि सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर जो जो रूल्स आपको कहे गए, बताया गया था कि ये रूल होने चाहिए, तो वो रूल सारे यहाँ पे बनाए। और रूल बनाने के बाद फिर आपने क्या करना है, तो आपने वो ट्रैफिक भी जो आउटबाउंड ट्रैफिक होता है वो भी आपने अलाउ रखनी है, यहाँ पे अलाउ की है। और उसके बाद ये लॉन्च EC2 इंस्टेंस यूजिंग Ubuntu AMI सेलेक्टिंग T2 माइक्रो इंस्टेंस, इसका भी आपने प्रूफ देना है। तो इसमें इसमें करना क्या होता है कि इसमें इसमें फर्क ये होता है कि आप एक स्मूथ एक चीज बनाते हो, यानी कि आपने स्टेप बाय स्टेप सारा काम किया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम करते वक्त आपने कुछ स्क्रीनशॉट्स बनाने हैं। स्क्रीनशॉट्स क्यों बनाने हैं? क्योंकि आपको प्रोफाइलिंग करनी है, वो रखने हैं आपको किसी जगह पे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मैंने स्क्रीनशॉट्स बनाए हुए हैं, ये इसी तरह से आपने स्क्रीनशॉट्स बनाने हैं। तो स्क्रीनशॉट बनाने के बाद आपने वो जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपने डॉक्यूमेंट की शक्ल में लेके यहाँ पे अपने पास रखने हैं, और उसके बाद वो तमाम चीजें आपने हाईलाइट करनी है, और लास्ट में आपने जिस आईपी पे जो प्रोजेक्ट आपने दिखाना था वो आपने दिखाया, और उसकी थ्योरी भी आपने बता दी कि ये है। ठीक है, ये आपके सामने वो शक्ल है, या वो रिपोजिटरी मैंने आपको दिखाई, जो कि अभी हम प्रैक्टिकली वो करने जा रहे हैं। ठीक है, वो कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, उसको किस तरह से लिंक करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली हमने ये सब चीजें कैसे करनी है। ठीक है, तो अभी हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट है? हमारे पास एक प्रोजेक्ट है कि कोई भी वेब एप्लीकेशन, मोबाइल वेब एप्लीकेशन, आप इसी को ही ले लें, हम इसी को ही मोबाइल एप्लीकेशन को अपना प्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है,
और ये क्या है बेसिकली, ये है प्रोजेक्ट टाइटल। समझ में आ रहा है दोनों को? मुझे जरूर बताएं। सर। आमिर। जी सर, आ रहा है। ओके, ठीक है। उसके बाद आपने जो दूसरी चीज आपने जो देखनी है वो डिस्क्रिप्शन, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन आपको दी जाती है जब जो भी आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए देगा, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन देगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन आपको दे दी कि ये आ रही है आपके पास डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये तमाम आपको डिस्क्रिप्शन मिल गई। अब आपने जो है इसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में लेके जाना है। ये आपको पूरी डिस्क्रिप्शन दे दी, ये डिस्क्रिप्शन आपको मिल गई। और इसी तरह के प्रोजेक्ट आपने अगर देखा होगा कि अगर आप थोड़ा सा आपको अगर फ्रीलांसिंग के बारे में आइडिया है, तो ये क्या होता है, इस तरह के प्रोजेक्ट आपको फाइवर पे, अपवर्क पे, freelance.com पे इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हुए होते हैं। तो वही इम्प्लीमेंट करने होते हैं, प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो अभी जो प्रोजेक्ट है, ये हमें एक प्रोजेक्ट मिला जिसका प्रोजेक्ट टाइटल है और डिस्क्रिप्शन हमें बता दी कस्टमर ने। अब आपने ये करना है। अब आपको पहले उसके स्टेप्स लिखने हैं अपने पास, प्रैक्टिकल उसको बनाने के लिए पहले आपने डॉक्यूमेंट लिखना है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। क्योंकि ये चीजें कस्टमर कभी दे देता है और कभी नहीं देता, वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन में बताता है कि आपके पास ये चीजें होनी चाहिए। तो इस वक्त अभी अभी हमें कस्टमर ने क्या बोला बताया है, हमें डिस्क्रिप्शन जो दी है कस्टमर ने, ये बताया है उसने कि आपके पास जो आप जो वीपीसी बनाएंगे या जो आपका जो जिस रीजन में काम करेंगे, यानी कि वो आपका रीजन क्या होना चाहिए, वो रीजन आपका होना चाहिए यूएस ईस्ट वन, क्योंकि ये देखिए आप बताया हुआ है उसने यूएस ईस्ट। और वीपीसी कौन सा होना चाहिए, वीपीसी कस्टमाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, वीपीसी हमारा कस्टमाइज्ड होना चाहिए, यानी कि हमारा आईपी पूल स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि उसने आईपी पूल भी दे रखा है। अगर आप यहाँ पे लिखें तो आईपी पूल भी उसने दिया हुआ है। तो हमें ये सारी चीजें यहाँ से पहले नोट कर लेनी है। आईपी पूल क्या है, 12.0.0.0/16। उसके बाद वो सबनेट आपको दे रहा है, तो सबनेट क्या है? सर जी, मेरा एक क्वेश्चन था। पूछे पूछे। इसके साथ जो आईपी पूल के साथ 16 आ रहा है, तो इसमें हमारे दो नेटवर्क बन रहे हैं, और जो 24 आ रहा है इसमें तीन नेटवर्क बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखें इसमें इसमें देखें, इसमें हमारे बहुत सारे नेटवर्क बनते हैं। ये बहुत बड़ा पूल है, ये क्लास बी है, इसमें बहुत सारे पूल है। वो ये पूल एक ही है, लेकिन इसके अंदर सबनेट बहुत सारे बन सकते हैं। लेकिन कस्टमर ने हमें सिर्फ एक सबनेट बनाने के लिए बोला है। हमने सिर्फ इस ये जो बहुत बड़ा पूल है, जिसमें जिसमें जिसके अंदर काफी मतलब हजारों में आईपीज हैं, उसमें से सिर्फ हमें 256 आईपीज लेनी है बस। क्यों 256 कैसे लेनी है, क्योंकि ये आपको बताया हुआ है, सबनेट दिया हुआ है /24 का। /24 मीन्स 256 टोटल आईपीज हमें लेनी है। और ये जो सबनेट है वो इसी का हिस्सा है, इसी का पार्ट है, इसी में से लिया हुआ है। और इसमें से आप बहुत सारे पूल बना सकते हो, सबनेट बना सकते हो। ठीक है, तो सबनेट हमने दे दिया, आईपी पूल दी, और आईपी पूल के अंदर हमें सबनेट दे दिया। और सबनेट के बाद अब आपके पास उसने एक सिक्योरिटी ग्रुप भी दिया आपको। और सिक्योरिटी ग्रुप में आपको आपको प्रोटोकॉल बता दिए कि ये वाले प्रोटोकॉल जो है इसके अंदर अलाउ होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? एसएसएच होना चाहिए, आईसीएमपी होना चाहिए। और आईसीएमपी किसके लिए काम होता है, इसके अंदर क्या होता है हमें? आईसीएमपी होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। इसके अंदर हम पिंग चेक करते हैं, अगर किसी की कनेक्टिविटी हमें चेक करना हो, टेस्टिंग करनी हो, तो हम आईसीएमपी प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं। पिंग हमें बताता है कि हमारा जो डेस्टिनेशन है वो इस वक्त लाइव है कि नहीं है,
ये हमें आईसीएमपी प्रोटोकॉल बताता है। और एसएसएच सर क्या होता है? एसएसएच हमें कनेक्टिविटी, हमें ओपन एसएसएच पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। अगर लिनक्स हम यूज कर रहे हैं तो हम उसके लिए एसएसएच यूज करते हैं। इसी तरह से एचटीटीपी जो प्रोटोकॉल है वो वेब एक्सेस के लिए होता है। वेब एप्लीकेशन को ग्लोबली रन करने के लिए या दिखाने के लिए आपका जो भी ब्राउजर काम कर रहा होता है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे काम कर रहा होता है। आप अपना पूरा डेटा वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं ब्राउजर की तरफ। ठीक है, अब आते हैं कि इंस्टांस टाइप आपकी क्या होनी चाहिए। तो इंस्टांस टाइप वो बता रहा है कि हमारी जो इंस्टांस टाइप है वो होनी चाहिए T2 माइक्रो। ठीक है, T2 माइक्रो होनी चाहिए। और फ्री एलिजिबल भी उसने बोला है कि फ्री एलिजिबल आप ले लें, क्योंकि T2 माइक्रो फ्री एलिजिबल होता है। और इमेज, इमेज हमें कौन सी लेनी है? इमेज यूबुंटू। इसी तरह से आपको कीपेयर डॉट पीईएम लेना है, डॉट पीईएम। और उसके बाद स्टोरेज डिफॉल्ट, जो भी आपका स्टोरेज जो आपको डिफॉल्ट में मिल रहा है आपने वही लेना है। ठीक है, तो ये तमाम इंफॉर्मेशन है जो हमने यहाँ से पूरी डिस्क्रिप्शन से निकाल ली। और एनजीनिक्स सर्वर वगैरह ये सारी चीजें चाहिए, ये तो इतना ज्यादा वो नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें हमने सारी की सारी इसके अंदर लिख दी हैं। और लिखने के बाद अब हमें जो है इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट जब आप करेंगे तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट नहीं लूंगा। मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और ये वीडियो बन रही है तो इस वीडियो को देख के आपने क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट जो है वो डिप्लॉय करना है, उसकी स्क्रीनशॉट्स भी लेने हैं। वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे अपने कौन कौन से स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। ठीक है, तो सर अब स्क्रीनशॉट जी, सॉरी, स्क्रीनशॉट इम्पोर्टेंट है। हाँ स्क्रीनशॉट से ही तो देखें। अब आपको ये चीज अगर आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ना हो, अगर ये जी सर। स्क्रीनशॉट ना हो तो आप कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये आपने खुद बनाया कि नहीं बनाया। जी सर। ठीक है, कोई जो देखने वाला होगा, क्योंकि ये पब्लिक रिपो पे है, इसको सब देख जी सर। सकते हैं, इसको सब देख सकते हैं। और जी जब सर। कंपनीज देखेंगी, जब जब कंपनीज देखेंगी जो जो डेवॉप इंजीनियर्स को या क्लाउड इंजीनियर्स को हायर करती हैं, या आपकी प्रोफेशनल जो एक प्रोफाइल बनती है, वो कैसे पता चलेगी? जब इस तरह से आप प्रोजेक्ट्स करोगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट्स तो बिल्कुल एक बेसिक लेवल का है, लेकिन ये जब आपने डॉकर करना होगा, टेराफॉर्म करना होगा, या बाकी जो आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, एंसिबल होंगे, तो वो जब तक आप डिस्प्ले नहीं करेंगे, जब आप दिखाएंगे नहीं, तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा। आप भले काम करके बैठ जाए, कितना भी काम करें, लेकिन आपने प्रूफ तो देना पड़ेगा। और उसके बाद जब ये सबसे बड़ी चीज ये होती है, जब आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने सिर्फ इसको देखना है एक दफा बस, आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। हाँ मुझे ये तो करना है, ये तो करना है, ये भी करना है, ये भी करना जी सर। है। वीडियो देखने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए, लेकिन इसको तो आप 5 मिनट के अंदर सारी चीजें रिकॉल कर सकते हैं। और उसके जी बाद सर। अपना प्रोजेक्ट बना। तो इसलिए प्रोफाइलिंग की जाती है, और प्रोफाइलिंग की बहुत ज्यादा वर्थ होती है प्रैक्टिकल में। हैंड्स ऑन इसी को ओके कहते सर। हैं, हैंड्स ऑन जो है ना वो ओके। इसी को कहते हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं अपने कंसोल में, वेब कंसोल में, और लॉग इन करते हैं। आपका अकाउंट बन गया था? हाँ। सर वही वेरिफिकेशन का ही मसला आ रहा है, तीसरा अकाउंट डाल के देख लिया। अच्छा, तो किस पे जी सर। सर एक फैसल बैंक का डाला है, एक मैंने अलाइड का डाला है, और एक मैंने ये जैज़ कैश का डाला था। जैज़ कैश वाले के तो पैसे भी कट गए थे, बट वीक इंतजार की, 1 हफ्ता अच्छा तो नहीं, नहीं हुआ फिर भी। पैसे कट गए थे बट स्टिल अनवेरिफाइड आ रहा था। और पैसे कितने कटे थे? $1? सर 300। हाँ, $1, $1 हाँ से जी, थोड़े। राउंड अबाउट। हाँ, हाँ राउंड अबाउट इतने ही कटे थे। सही। अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले जो हमें जो चीज बनानी है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने रीजन और वीपीसी बनाने हैं। रीजन पहले, सबसे पहले अपना रीजन कहाँ से सिलेक्ट करना है? ये एरिया रीजन। ठीक है, रीजन हमने कौन सा करना है? US East 1। हमने रीजन इस रीजन में ही है, तो ये रीजन हमने देखना है। और रीजन के बाद आपने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे रीजन का बनाना है।
आपने रीजन का सिलेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया, रीजन देख लिया, रीजन ये सिलेक्ट हुआ है, आपने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट बना लिया। और उसके बाद आपने जाना है वीपीसी में, वीपीसी के डैशबोर्ड में जाना है, और वीपीसी के डैशबोर्ड में जाके आपने वीपीसी बनाना है। और वीपीसी बनाने के लिए आपको पता है आप पहले बना चुके हैं, ठीक है। और यो वीपीसी में जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद फिर यहाँ पे अभी इस वक्त 2 वीपीसी चल रहे हैं, तो एक वीपीसी हम इसको कर देते हैं बंद। इसको डिलीट कर देते हैं पहले जो बना हुआ था, ठीक है। इस वीपीसी का हम नाम दे देते हैं, और इस वीपीसी का नाम क्रिएट वीपीसी करके इस वीपीसी का नाम दे देते हैं लाहौर, लाहौर वीपीसी, ठीक है। और लाहौर वीपीसी देने के बाद फिर हमने इसको एक आईपी पूल देना है, और आईपी पूल देने के बाद स्क्रीनशॉट बनाना है। और स्क्रीनशॉट हमने आईपी पूल दे दिया 10.0.0.0/16, ये दे दिया, 16 दे दिया। और उसके बाद हमने यहाँ पे बनाने से पहले स्क्रीनशॉट लेने का तरीका क्या है कि आपने यहाँ पे ये जो टास्क बार है, यहाँ पे आपने एसएन लिखा, ये स्नैपिंग टूल आपके पास आ जाएगा, और ये स्नैपिंग टूल आपने यहाँ पे न्यू करके आपने जो एरिया आपने सिलेक्ट करेंगे ना उसी का स्क्रीनशॉट बना लेंगे बस। आपने ये फर्ज करेंगे ये आपने स्क्रीनशॉट बनाना है, तो आपने यहाँ स्क्रीनशॉट बनाया, और ये वाली आ जाएगी, विंडो आ जाएगी, और यहाँ पे जो सेव का बटन दिया हुआ है इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप इसको सेव करके किसी भी ब्राउजर में रख लेंगे। यानी कि अगर मुझे ये कोई भी स्क्रीनशॉट S1 करता हूँ, मैंने S1 किया, और मैं अपनी स्पेसिफिक, अभी तो डेस्कटॉप सिलेक्ट हुआ है, लेकिन आप कोई भी फोल्डर बना लेंगे वहां पे, वो उस फोल्डर के अंदर सिलेक्ट कर लेंगे। अभी तो मैं इसको जस्ट टेस्टिंग के लिए मैं डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ, ठीक है। और मैंने सेव कर लिया, ठीक है। तो आपने इस तरह से अपना एक स्क्रीनशॉट हर स्टेप पे आपने लेना है, जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप है। लाजमी नहीं है कि पूरे के सारे हर स्टेप का आपका स्क्रीनशॉट होना चाहिए, लेकिन जो मेन मेन टॉपिक वाइज है ना, जैसे आपने वीपीसी बनाया तो वीपीसी का ले लिया, आपने सिक्योरिटी ग्रुप बनाया तो सिक्योरिटी ग्रुप का ले लिया, इसी तरह से आपने जो है इमेज का ले लिया, इस तरह से जो मेन मेन टॉपिक्स चीजें हैं उसके आपने स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। और उसके बाद आपने क्रिएट वीपीसी किया, और वीपीसी लेने के लिए वीपीसी बनाने की कंप्लीट वीपीसी करने के लिए आपको और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, सबनेट, ठीक है। और सबनेट क्रिएट किया आपने, और सबनेट का सबसे पहले आपने लाहौर वीपीसी में सिलेक्ट किया, और उसके बाद आपने पूरी इंफॉर्मेशन दी। और इंफॉर्मेशन देने के लिए आपके पास क्या है, सबसे पहले नाम देना है आपने लाहौर सबनेट, ये काम आप पहले कर चुके हैं, ठीक है। और 10.0.0 का आपने दे दिया, क्योंकि वही आपके पास है, आपके पास ऑप्शन आ रहा है। और /24, और /24 के बाद फिर आपने क्रिएट सबनेट करना है, और क्रिएट सबनेट कर दिया। और उसके बाद आपने इंटरनेट गेटवे देना है, और इंटरनेट गेटवे के लिए आपने क्रिएट इंटरनेट गेटवे करना है, और यहाँ पे नाम देना है लाहौर इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे दे दिया। और उसके बाद आपने क्रिएट इंटरनेट गेटवे पे, और फिर आपको इंटरनेट गेटवे को अटैच करना है, यहाँ से भी अटैच कर सकते हैं, और एक्शन में जाके अटैच वीपीसी करेंगे तो यहाँ पे लाहौर वीपीसी के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। अटैच हो गया। अब आपने राउट टेबल कॉन्फ़िगर करनी है। राउट टेबल कॉन्फ़िगर करने के लिए जो आपने वीपीसी बनाया है, किस नाम से बनाया, अच्छा राउट टेबल आपने बनाई नहीं, राउट टेबल बनाएंगे, और राउट टेबल में नाम देंगे लाहौर राउट टेबल, और उसको उस वीपीसी के अंदर रखना है। लाहौर वीपीसी में आपने बनाई, और उस लाहौर वीपीसी के अंदर आपने सबनेट एसोसिएट करना है सबसे पहले, और उसके बाद आपने एडिट राउट में जाना है, एड राउट करना है। एड राउट में आपने डिफॉल्ट राउट के साथ इंटरनेट गेटवे को अटैच करना है, और इंटरनेट गेटवे पे क्लिक के बाद लिस्ट में से इंटरनेट गेटवे को सिलेक्ट करना है और सेव करना है, ठीक है। आपके अब सारे काम हो चुके हैं, आपका एक्टिव आ रहा है, आपने सारी चीजें, डिफॉल्ट राउट भी हो गया, स्टैटिक राउट भी हो गया, दोनों एक्टिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपका वीपीसी रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आपने एक स्क्रीनशॉट बना देना है, ठीक है। उसके बाद अब आपका जो काम है वो
EC2 इंस्टांस पे आ गया। तो EC2 इंस्टांस पे जब आपके पास आ जाता है, तो EC2 इंस्टांस पे जब आपके पास एक बनानी होती है, तो EC2 इंस्टांस बनाने से पहले आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है। उस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम आपने कोई भी रखना है, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। और क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप में सबसे पहले तो आपने सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे देना है लाहौर SG कर देता हूं मैं, लाहौर सिक्योरिटी ग्रुप। और उसके बाद लर्निंग एंड टेस्टिंग, लर्निंग टेस्टिंग का मैंने इसको डिस्क्रिप्शन दे दी। और VPC सिलेक्ट करना है, लाहौर VPC सिलेक्ट किया। और उसके बाद अब आपने इनबाउंड रूल बनाने हैं। हमें कितने रूल बनाने के लिए बोला था? 3। कौन कौन से? एक तो हमने ICMP बनाना था जो पिंग के लिए, और दूसरा हमें बनाना था SSH, और तीसरा हमें बनाना था HTTP। और सबको हमने एनीवेयर पे रखना है, ठीक है। और उसके बाद आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक अलाउ हुआ है बाय डिफॉल्ट, तो उसको एज इट इज हम रखेंगे और नीचे आके क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर देंगे। अब हमारा सिक्योरिटी ग्रुप बन चुका है। और अब हमें बनानी है EC2 इंस्टांस। डैशबोर्ड में जाते हैं और क्रिएट EC2 इंस्टांस पे जाते हैं। और उसके बाद हमने एक मोबाइल ऐप के लिए हमने एक वेब सर्वर बनाना है, वेब सर्वर, मोबाइल वेब सर्वर, ठीक है। और हमने कौन सी EC2 इंस्टांस बनानी है, इमेज कौन सा यूज करना है, यूबंटू हमें बताया गया है, यूबंटू लेना है। यूबंटू को सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। और उसके बाद T2 माइक्रो फ्री एलिजिबल ले लिया। और उसके बाद नीचे आए, उसने आपसे क्या कहा था कि आपने की पेयर बनाना है .pem में। .pem में हम सिलेक्ट किया और इसमें यहाँ पे लिखा मोब ए, मोब ऐप के नाम से हमने एक की बना ली और क्रिएट करके की को रख दिया। और उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? उसके बाद हम नेटवर्क जो हमने VPC बनाया था उसमें एडिट करके हम वो VPC लेंगे जो हमने बनाया था। लाहौर का VPC लिया और इसके अंदर हमने सबनेट, हमारे पास लाहौर सबनेट आ गया। और इसके बाद हमने ऑटो असाइन पब्लिक IP पे इनेबल करना है, इसको इनेबल किया। और उसके बाद नीचे आके एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप जो हमने पहले से सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ था लाहौर के नाम से, उसको ले लिया। और उसके बाद हमने लॉन्च स्टार्ट। ये वो वर्किंग है जो आप पहले कर चुके हैं। अब आपने एक EC2 इंस्टांस भी बना दी और आपने सिक्योरिटी ग्रुप भी बना दिया, VPC बनाया गया, सारा काम आपने रेडी कर दिया। अब आपने वो काम करना है जो कि आप लास्ट 1-2 क्लासेस के अंदर किया था। अब आपको सोर्स कोड चाहिए। सोर्स कोड के लिए जो आप लेके आएंगे उसके लिए सबसे पहले तो एक आप फोल्डर बना लें, का नाम आप रख दें प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने एक प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। अब आपको चाहिए कोड। अब कोड के लिए आप फिर दोबारा इंटरनेट पे जाएंगे और यहाँ पे CSS, फ्री CSS की वेबसाइट पे जाके कोई आप टेम्पलेट ले लेंगे। यहाँ बहुत सारे टेम्पलेट पड़े हुए, कोई सा भी सीखने के लिए कोई भी ले सकते हैं, किसी तरह का भी कोई आप ले सकते हो। जैसे कि ये है एक क्लिनिक का, ले लेते हैं। ये डाउनलोड किया और इसको यहाँ से कॉपी करके हम अपनी डायरेक्टरी में लेके आ जाते, प्रोजेक्ट में लेके आ जाते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट में आके हमने इसको पेस्ट कर दिया। सबसे पहले हमने ये अनजिप करना है। आप लोगों को पता है ना अनजिप कैसे करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। यहीं पे हमने एक एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। और अब जिप फाइल की जरूरत नहीं है, उसको डिलीट कर दिया। और इसके अंदर जाके हमने वो तमाम फाइल्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कट करके हमने ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर रख दिया। और अब हमें इस फोल्डर की भी जरूरत नहीं है, इसको भी हमने उड़ा दिया। ओह सॉरी, मैं पूरी फाइल उड़ा दी। दोबारा इसको कॉपी कर देते हैं। मैंने गलती से पूरे उसको भी उड़ा दिया। दोबारा कॉपी करके दोबारा ले आते हैं। मैं इसको कॉपी करके प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ।
यस, इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं इसको यहाँ से कॉपी करके इस प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देते हैं। सारी फाइल आ गई। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये जो जिप फाइल है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, और ये वाला फोल्डर भी हम डिलीट कर देते हैं जिसमें ये सारी। अब ये डिफॉल्ट पाथ पे प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरा पूरा कोड हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कोड हमारा यहाँ पे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी रिपोजिटरी बनाएंगे। और रिपोजिटरी कहाँ बनेगी, गिटहब पे। गिटहब में जाएं और वहां पे एक रिपोजिटरी बनाएं। ये रिपोजिटरी बनाएंगे, उस रिपोजिटरी का नाम दे दिया लाहौर, लाहौर डेश रेपो, लाहौर डेश रेपो का नाम दे दिया। और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन इसको डेमो दे देते हैं, और उसके बाद इसको हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, क्रिएट होगी, और क्रिएट करने के बाद हमें ये फाइल चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ से भी ले लेते हैं, यहाँ से भी वो गिटहब को फाइल्स अपलोड कर देते हैं, यहाँ से भी अपलोड कर देते हैं वो। लेकिन यहाँ से कभी प्रॉपर फाइल्स अपलोड नहीं होती, और वो मतलब कुछ फाइल मिस हो जाती है जिसकी वजह से वो कोड जो है रन नहीं करता। ठीक है, तो ये भी आप जहन में रखिएगा, जब भी यहाँ से अगर कोई करने लगे या करे तो आप समझ जाइएगा कि वो जस्ट एक तरह से एक जुगाड़ कर रहा है, या यानी कि शॉर्टकट ले रहा है, और वो प्रॉपर फिर कोड चलने में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, कभी भी यहाँ से नहीं करना है। ठीक है, आपने हमेशा ये कोड आपने डाउनलोड करना है, इस कोड को कॉपी करना है। इस कोड को कॉपी करने के बाद आपने नोटपैड की फाइल में जाके इसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे इसको एडिट करना है। एडिट क्या चीजें करनी है, आपने यहाँ पे रेडमी फाइल को यहाँ से फिलहाल इसको खत्म कर दें, और यहाँ पे डॉट डाल दें, और इसको पूरे को कॉपी कर लें। और कॉपी करने के बाद आप अपना जो सॉफ्टवेयर आपने गिट बेस का इंस्टॉल किया हुआ है लोकल रेपो के लिए, तो उसको ओपन कर लें। सबसे पहले उसको जैसे आप ओपन करेंगे तो अब आपको कहाँ जाना है, उस प्रोजेक्ट में जाना है जहाँ पे आपका जो सोर्स कोड पड़ा हुआ है, जहाँ पे आपकी वेब ऐप की फाइल्स पड़ी हुई हैं। वहां जाने के लिए आपने क्या करना है, पहले तो अपना पाथ चेक कर लें, आप अभी करंटली कहाँ पे हैं। एबी में है तो CD1 ड्राइव में जाएं, और उसके बाद चेक करेंगे आपके पास ओल्ड डेस्कटॉप के नाम से एक डायरेक्टरी है, ओल्ड टॉप। आप इसके अंदर आगे ls किया। अब आप देखें प्रोजेक्ट के नाम से एक डायरेक्टरी बनी हुई है, CD प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में आ गए। अब ls करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी वो फाइल्स नजर आ रही हैं। तो अब आपने करना क्या है, इन फाइल्स को आपने लेके जाना है अपने कहाँ पे, रिपोजिटरी पे। आपने पेस्ट किया और यहाँ पे एंटर कर दिया, और ये सारी की सारी फाइल्स वहां पे अपलोड हो गई। कहाँ अपलोड हो गई, गिट रिपोजिटरी में। अगर इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, रिफ्रेश करके देखें तो ये सारी की अभी हुई नहीं है। और एक दफा रिफ्रेश करें इसको, आ गई सारी की सारी फाइल्स यहाँ पे आ गई हैं। आप देखिए कि आप, लेकिन रीडमी अभी भी खाली है, रीडमी में कुछ नहीं है, लेकिन ये कोड यहाँ पे आ चुका है। अब हमें ये कोड चाहिए डिप्लॉय करने के लिए, तो डिप्लॉय करने के लिए हमें यहाँ पे कोड में जाएंगे, और इस कोड को कॉपी करेंगे, और अपनी EC2 इंस्टांस जो हमने बनाई थी पहले, हम सबसे पहले उसको कनेक्ट करेंगे। जो EC2 इंस्टांस हमने बनाई थी उसको करेंगे कनेक्ट। समझ में आ रहा है ना मेरी, मैं आमिर, दोनों दोनों बोले, बताएं। जी सर। जी जी सर। ओके, कनेक्ट में जाएंगे, और कनेक्ट में जाने के बाद SSH पे जाएंगे, कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और कनेक्ट के बाद CMD, और CMD के बाद CD डाउनलोड्स में जाएंगे, और कनेक्ट करना है अपनी EC2 इंस्टांस को। यस, यस पे आए, और इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, sudo-i कर लेते हैं, और इसको थोड़ा स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर देते हैं ताकि हमें सब चीजें नजर आ सके सही तरीके से।
सर अच्छा जी। स्क्रीन मैक्सिमाइज कर देंगे क्योंकि मैं फोन पे हूँ तो ऑलरेडी स्क्रीन ओके छोटी है। ओके ओके, अभी 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 पूरी नजर आ रही है स्क्रीन? ठीक है। जी जी सर ठीक है, अब जी हमें सर। कंफर्म करना है कि कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए होगी। हमें चाहिए होगा गिट, क्योंकि हमें गिट क्लोन यूज करना है, इसलिए गिट का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। चेक करते हैं गिट इसमें है कि नहीं है। गिट है। अब और हमें क्या चाहिए, हमें एनजिनिक्स चाहिए, सिस्टम सीटीएल स्टेटस एनजिनिक्स, ये नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एपीटी इंस्टॉल एनजिनिक्स -y, हमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। क्लियर करके आगे ले आते हैं ऊपर। अच्छा, अब हम दोबारा चेक करेंगे सिस्टम सीटीएल स्टेटस एनजिनिक्स। अभी हमें इसने दिखा दिया कि आपका एक्टिव और रनिंग है। तो अब हमें जो है, हम जाते हैं अपने HTML के अपने HTML के पाथ में, cd हाइफन /war ww और HTML आ गए। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ls करके देखते हैं, तो यहाँ पे एक फाइल पड़ी हुई है, डिफॉल्ट फाइल पड़ी हुई है, इसको हम कर देते हैं रिमूव rf, और इसको कॉपी करके इसको यहाँ पे रख के डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये चलिए। अब हमें यहाँ पे क्लोन करना है, और क्लोन कहाँ से करना है, जो कि हमने डायरेक्टरी बनाई थी, वो जो कि हमने यहाँ पे रिपोजिटरी बनाई थी, यहाँ से कॉपी किया और इसको कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो क्या लिखेंगे, गिट क्लोन, और ये जो लिंक है इसको यहाँ करेंगे पेस्ट, और लास्ट में जाके डॉट लगा देंगे ताकि वो करंट HTML डायरेक्टरी के अंदर ही कॉपी हो जाए। और इस ये कॉपी हो गया, तो ls किया, तो ये देखें आप सारी की सारी फाइलें यहाँ पे आ गई, क्योंकि HTTPS हमने अलाउ किया, HTTP हमने अलाउ किया हुआ है, तो इसको पब्लिक IP पे चलना चाहिए। तो हम जाते हैं अपनी इंस्टांस में, और वहां से पब्लिक IP को कॉपी करते हैं, और चेक करते हैं कि हमारी EC2 हमारा जो पेज है, वेब वेब पेज है, यानी कि वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है, वो चल रही है कि नहीं चल रही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एस को रिमूव कर देते हैं, HTTP पे चेक करते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारी वेब एप्लीकेशन चल रही है, प्रॉपरली चल रही है। अब आपकी वेब एप्लीकेशन चल गई, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसका भी हमने स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमने क्या किया, हम यहाँ पे जाएंगे, ऐसे करेंगे, और यहाँ पे स्नैपिंग टूल जाके और न्यू करके इसको IP के साथ पेज को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको वेब को वेब का नाम देके यहीं पे डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं। अब हमने बहुत कम मैंने स्क्रीनशॉट लिए, आप स्क्रीनशॉट आपने हर स्टेप पे लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद अभी हमने क्या कॉन्फ़िगर करना है, अभी हमने कॉन्फ़िगर ये करना है कि हमें ये बताना है कि हमने यहाँ पे जाना है अपने गिटहब के अकाउंट में। अब गिटहब के अकाउंट में आपने रीडमी फाइल को क्रिएट करना है। ठीक है, ये आपका नया काम है, जो कि पहले आपने रीडमी फाइल को क्रिएट नहीं किया था। ठीक है, ये हमारा काम है, लेकिन हमने इसको प्रोजेक्ट की शक्ल में दे दिया, ताकि आपका एक प्रोजेक्ट हो गया जिसमें आपने रीडमी फाइल को बनाना है। और रीडमी फाइल को बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपने रीडमी फाइल को क्लिक किया, और उसके बाद रीडमी फाइल को क्लिक करने, हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो हेडिंग्स होती है ना, वो H1 होती है, H2 होती है और H3 होती है। सबसे बड़ा दिखाने के लिए आपको एक हैश देना पड़ता है। अगर आपने कुछ उससे थोड़ी छोटी, अगर आपने हेडिंग डालनी है, तो आपने 2 हैश देने हैं, सॉरी 2 हैश लगाने हैं। अगर आपने उससे भी छोटा दिखाना है, तो आपने H3 का टैग लगाना है, और उसके लिए आपने 3 हैश का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट टाइटल का कोड लिखते हैं, हैश सिंगल हैश के साथ। हम यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन, इसको देते हैं, कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा सिंगल उसके आ गया, सिंगल के साथ। अब हमें दूसरी चीज क्या देनी है, हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे दे दी। पहले हम टेक्स्ट को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी चीजों को देखेंगे। अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट दे दिया, और अब आप इसमें
डिस्क्रिप्शन आपने दे दी। डिस्क्रिप्शन के बाद आपने जो देना है वो आपने डिटेल स्टेप्स देने हैं, और स्टेप्स आपने जो लिखने हैं वो यहाँ से कॉपी किए आपने, और ये आपने स्टेप्स यहाँ पे, ये भी स्टेप्स आपने कॉपी करके यहाँ पे रख दिए। ठीक है, ये आपके स्टेप्स भी आ गए। ठीक है, अब कितनी चीजें आ गई, टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गई, स्टेप्स भी आ गए, सारी चीजें आ गई। ठीक है, और अब आपने वो स्क्रीनशॉट्स देने हैं। फर्ज करें कि आपके पास तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स होंगे, अभी मैंने जो है ना वो बहुत कम स्क्रीनशॉट लिए, लेकिन मुझे फर्ज करें कि मुझे यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देना है इस लाइन नंबर 6 में। ठीक है, लाइन नंबर 6 में अगर मुझे देना है स्क्रीनशॉट, तो मैं यहाँ पे लाइन नंबर 6 में देना है, तो 6 नंबर पे मेरा कर्सर ऑलरेडी मौजूद है। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे करना ये होगा कि यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे तो दो चीजें आपके पास आ रही हैं, एक अटैच फाइल करने के लिए होता है और दूसरा ये आपके पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट के। तो आपने यहाँ पे अटैच फाइल को करना है, ड्रैग ड्रॉप, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्राउज करके आपके पास वो फाइल आ जाएंगी, वहां पे आपने उसको लेना है। ठीक है, मैंने कोई सी भी फाइल में ले लेता हूँ, यहाँ से SC1 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पहला जो स्क्रीनशॉट लिया था मैं इसको सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा, पिक्चर नहीं आएगी, बस एक लिंक आ जाएगा। ठीक है, और मुझे फिर दूसरी दूसरी जो इसमें स्क्रीनशॉट है वो मुझे यहाँ पे रखनी है। तो मैं क्या करूंगा, उस लाइन नंबर के साथ कर्सर को ले आऊंगा और उसके बाद मैंने इसको अटैच करूंगा। अटैच करने के बाद मैंने जो दूसरा मेरी स्क्रीनशॉट है, मैंने उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे दे दिया, यानी कि मैं इसको वेब ऐप को यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपके पास एक लिंक आ जाएगा। ठीक है, पिक्चर नहीं आएगी, लिंक आएगा। लेकिन ये सब जब ये कंप्लीट कब होगा, जब आप इसको कमिट चेंजेस में जाएंगे, जस्ट कमिट चेंजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इसको रीडमी फाइल को कमिट चेंजेस करेंगे। आपने कमिट चेंजेस कर दिया, अब आपके पास आप देखेंगे आपके पास वो तमाम डिटेल आ गई। ये ऊपर आपका सोर्स कोड आ रहा है और नीचे आपके पास वो सारी डिस्क्रिप्शन आ रही है और सारी पिक्चर आ रही है, सारी चीजें आपके पास एज इट इज, जैसे कि आपका पूरा प्रोजेक्ट बन के आपके सामने आ गया। और ये आपकी पिक्चर है, और इसी तरह से आपकी पूरी प्रोफाइल, अगर आप इसको रिफ्रेश करें और इसको कराची लाहौर रेपो चेक करें तो आपको पूरी डिटेल के साथ वो दिखा रहा है। ठीक है, और इसको आपने अगर सेंटर में रखना है तो आपको सेंटर में दिखा देगा, अगर आप उसको लेफ्ट पे लेके जाना है तो आपको लेफ्ट पे दिखा देगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसकी प्रोफाइलिंग करते हैं। तो ये जो पिक्चर है और सारी चीजें हैं मैंने यहाँ पे दी हुई, आप चाहें तो उसको एंड में दे सकते हैं। अगर इसी को एडिट करना है तो सिंपली आप एडिट करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ये जो एक एडिट का ऑप्शन आ रहा है, एडिट में जाए। अगर यहाँ से आपको कोई चीज हटानी है, फर्स्ट करें आपने कोई चीज जैसे ये कि स्टोरेज लिखा हुआ है इसको हटाना है, तो आपने यहाँ पे एडिट में जाके इसको हटाने के बाद आपने दोबारा कमिट चेंजेस करनी है। पिक्चर को भी हटा सकते हैं, टेक्स्ट को भी हटा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन की H1 H2 को भी आप चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हर दफा आपको कमिट चेंजेस करना पड़ेगा। कमिट चेंजेस में जाएंगे और रीडमी में जाने के बाद आपने कमिट चेंजेस करनी है। कमिट चेंजेस करेंगे तो वो दोबारा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पे आपको नजर आ गया। अब अगर इस पिक्चर को आपने हटाना है तो भी सेम ही तरीकेकार से जाएंगे, एडिट करेंगे, और अगर कोई भी पिक्चर हटानी है, जैसे ये पिक्चर हटानी है, तो यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद दोबारा कमिट चेंजेस करेंगे और यहाँ पे और चेंजेस कर देंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने तो रफली सिर्फ बताने के लिए चीजें की है, लेकिन आप इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको दोबारा से इसको समझने में आसानी हो, तो आप इजीली उसको कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी मैं अपनी स्क्रीनशॉट उसको स्टॉप करूंगा और हम चलेंगे आमिर के पास। और आमिर, आपने ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोजेक्ट करना है, सारी चीजें करनी है और प्रोफाइलिंग करनी है, अपने स्क्रीनशॉट्स बनाने हैं और पूरा अपने गिटहब पे ये पूरा प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, पहले आमिर आपसे शुरू करते हैं, फिर हम चलेंगे फाहद के पास। ठीक है।
हम अपनी स्क्रीन, स्क्रीन शेयर हो रही है सर मेरी? एक मिनट, हाँ अभी अभी हो रही है। ओके। आप लॉग इन कर लें, तब तक मैं अपनी रिसोर्सेज को जो है वो डिलीट कर दूं। करनी तो है सेल, बट तो खुद ही बता रहा है रेट डाउन हो गया, तो जैसे रेट अप होगा तो फिर बताएंगे। गर्मी की बड़ी पानी है। लॉग इन हो गया आपका? जी जी सर हो। ओके। यूएस ईस्ट वन करना सर? हाँ, यूएस ईस्ट वन करना है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थ वर्जीनिया है। फहद, आपने आपने देखने जाना है, जहां पे कोई मिस्टेक हो रही हो तो वहां पे बताना है आपने। आप इसको फॉलो करते जाएं।